बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है पाकिस्तान की। वी सीम टू बी सैंडविच नाउ। एक तरफ भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान है। आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि कड़ी कार्रवाई की जाए इस अमल को रोकने के लिए, बगैर कोई वक्त जाया किए इस कार्रवाई को किया जाए? तो करना क्यों नहीं कर रहे? हिंदुस्तान से पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं है, अब अफगानिस्तान से भी कशीदगी बढ़ रही है, अब एक बैकलैश के भी अब एक खौफ है। ऐसे में पाकिस्तान तो सैंडविच हो गया है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। तालिबान ने पाकिस्तान की मिलिट्री पोस्ट पर अटैक किया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। 100 के आसपास पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने सरेंडर किया अफगानिस्तानी फोर्सेस के सामने, मतलब तालिबान के सामने। वही गलती जो पाकिस्तान हमेशा कर बैठता है, पहले वार करता है, पहले हमला करता है, बाद में जाके चुप जाता है या सरेंडर हो जाता है। इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि ये टीटीपी के लोग जो हैं ये भारत से पैसा वसूल करते हैं, हिंदुस्तान से इनको पैसा आता है और ये पैसा अफगानों के जरिए इनमें तकसीम होता है। बल्कि उनको ये फैसिलिटेट भी कर रही है, जैसे कि दहशतगर्द ये असला प्रोवाइड करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करें। पाकिस्तान की सेना अपने चेक पोस्ट और अपना गेट ड्यूरिंग लाइन की तरफ सब छोड़ के भाग निकले हैं। ये वही आदमी है जो ईरान के सामने कांपती है, ये वही आदमी है जो टीटीपी के सामने कांपती है, ये वही आर्मी है जो कांपती है बीएलएफ के सामने। ये वो आर्मी एयरफोर्स यूज कर रही है एक निहत्थे के सामने। अफगानिस्तान के पास, तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है। दोस्तों, आज रात को ड्यूरिंग लाइन पर एक भी पाकिस्तानी सैनिक नजर नहीं आ रहा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हवाई हमले करने के बाद अब तालिबान ने पाक सेना चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा ड्रोन लाइन के साथ बुर्की में तालिबान के सैनिकों ने गोलाबारी और बमबारी की। इस दौरान कम से कम 3 पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने सोमवार 18 मार्च को अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक का बदला तालिबान ने ले लिया और पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया। तालिबान की सेना ने पाकिस्तान की सेना चौकियों को निशाना बनाया और जमकर बमबारी और गोलाबारी की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा ड्रोन लाइन के साथ बुर्की में तालिबान के सैनिकों ने गोलाबारी और बमबारी की। इस दौरान कम से कम 3 पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच में सीमा पर खूनी झड़प शुरू हो गई है। तालिबान के नेतृत्व वाले रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान के हमले के जवाब में तालिबान के सीमा बलों ने भारी हथियारों से पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पे हमला करके अपने लिए अपना जनाजा और अपना कफन जो है वो तैयार कर लिया है। अब तालिबान छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को दोस्तों, और हमला तालिबान की तरफ से हो भी चुका है सरहदी इलाकों पे, बॉर्डर्स पे, लेकिन अब तैयारियां तालिबान ने कर दी है स्टार्ट, क्योंकि तालिबान ने बहुत सारे सबूत और बहुत सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी हुई थी कि बार बार जब पाकिस्तान बोल रहा था कि अफगानिस्तान में जो है हम हमला करेंगे, हम लड़ना चाहते हैं, तालिबान बार बार एक मैसेज दे रहे थे कि हम ना किसी से इस टाइम लड़ना चाहते हैं और ना हम लड़ने के मूड में हैं और ना कोई दहशतगर्द हमारे देश से किसी देश में जा रहा है। हम अपने देश को डेवलप करने में लगे हुए हैं, यहाँ पे अपने देश को तरक्की दे रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं और भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम है जो हम कर रहे हैं। अपनी सरकार बनाने की कोशिश में हैं, हम किसी दहशतगर्दी की कोशिश में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को बार बार मान नहीं रहा था और वो बार बार इस चीज पर जिद पे अड़ा हुआ था कि हम अफगानिस्तान से लड़ना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले तालिबान और पाकिस्तान के सरहद पे एक क्लैश हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के 8 से 9 या 15 बताए गए थे, लेकिन पाकिस्तान उसे 8 ही एक्सेप्ट कर रहा है। उनके जो है वो फौजी मारे गए थे अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से, जिसके बाद वो यूएन भागे थे और वहां पे जाके शिकायत लगाई थी और हिंदुस्तान को भी मेंशन किया था कि हिंदुस्तान भी जो है वो अफगानिस्तान में दोबारा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है और ये सारी दहशतगर्दी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के कहने पे पाकिस्तान में आ रही है। पहले पाकिस्तान वार की बात करता है, जंग करता है, बाद में दुम दबा के यूएन के पास भाग जाता है। तो आसिफ अली दुरानी का यह कहना है
कि ये टीटीपी के लोग जो हैं ये पैसा वसूल करते हैं हिंदुस्तान से और बजरिया अफ़गान शहरियों के वसूल किए जाते हैं, ये रकूम वसूल की जाती हैं। अब वो अफ़गान कौन हैं, इस हवाले से आसिफ अली दुरानी साहब के पास क्या शवाहिद हैं, क्या सबूत हैं, वो सबूत उन्होंने फराहम नहीं किए। और इससे पहले भी ये बात हो चुकी है कि जी रॉ जो हिंदुस्तानी एजेंसी है और टीटीपी इनका गठजोड़ है। लेकिन ये तालिबान जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं और पाकिस्तान में जब से नई हुकूमत आई है, ये पहली दफ़ा है कि इस किस्म का इल्ज़ाम जो है ये लगाया जा रहा है। आसिफ दुरानी का ये भी कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी हुकाम ने काबुल में तालिबान की अबूरी हुकूमत से कहा था कि वो टीटीपी को गैर मुसल्लह करे और हथियार डाल दे और इसके रहनुमाओं को गिरफ्तार करे। उन्होंने कहा कि टीटीपी जो है पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। रेड लाइन का मतलब ये होता है कि इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ के साथ खड़ा है और डटा हुआ है कि जी टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन तंजीम है, पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ये मुतालबा करता रहेगा कि आप टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उनको गैर मुसल्लह करें या फिर उनको पाकिस्तान के हवाले कर दें। ये सिलसिला जब हम देखते हैं और इस बयान का जब हम जायज़ा लेते हैं तो ज़ाहिर है कि हम ये कह सकते हैं कि मामलात काफ़ी ख़राब जानिब जो हैं एक मरतबा फिर ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो एक ऐसी आर्मी है, एक ऐसी एयरफोर्स है जो जीती तो कभी नहीं। एक आदमी, एक कंट्री जिसके पास एयरफोर्स ही नहीं है, उसके खिलाफ यूज हो रही है। ये कहीं से भी एयरफोर्स और नेवी और आर्मी का सही यूटिलाइजेशन है क्या? रोहित जी, क्योंकि आप सही बातों में विश्वास कर रहे हैं तो मुझे आज आपके साथ डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने शुरुआत में बोला कि पाकिस्तान आर्मी के इतने सारे लोग सरेंडर नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं कि कारगिल में जिस दिन हमने देखा कि कौन कहां कैसे है, तो मुझे भी एक्चुअली थोड़ा सा शर्म आई फौज के लिए, बिकॉज एज अ फौज मैं समझता हूं पूरी दुनिया की फौज अव्वल दर्जे की होती है, उसके अपने कंट्री की, हमेशा हर जगह, ऐसा मेरा सोच है, गलत सही में नहीं बता रहा। लेकिन मुझे बड़ी शर्म आई जब मैंने देखा कि उनके फौजी अनफॉर्चुनेटली जिनको हमने कंधा दिया था, उनके काफी सारे बुलेट्स पीठ में थे। अब कौन कितना भाग रहा है, कौन कितना नहीं भाग रहा है, एंड एक बात मैं वैसे बता दूं आपको, ये मेरी पलटन में थोड़ा सा एक इस तरह का माहौल होता था कि हम यार पीठ पे नहीं मारेंगे किसी के, अगर कोई आदमी गिर गया, पड़ गया, तो उसको गिरे को नहीं मारेंगे, ऐसा हम लोग सोचते। लेकिन गोली चल रही है, अब गोली के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा सरप्राइज सा लगा कि काफी सारे सैनिक जो उनके थे, उनकी पीठ में गोलियां जरूर